वाली हूँ। एक लड़के से मेरा अफेयर था, प्रतीक जाट नाम। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये क्या जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, अक्ल कहती है मर गया टीपू, खौफ कहता। उसके बाद घोड़ेगांव का जो ड्रामा है वो बच्चियाँ तैयार है। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। पारस का तेरी मिट्टी में मिल जावा, उसके बाद घोड़ेगांव की जो बच्चियाँ ड्रामे वाली है वो तैयार रहे, उसके बाद KGN का डांस होगा देशभक्ति गीत पर। ये 3 लोग इसके बाद तैयार रहे। ये गीत के बाद घोड़ेगांव का ड्रामा, उसके बाद KGN का डांस देशभक्ति गीत पर। इनका गाना रेडी रखे, इसके बाद वाले तैयार रहे। जिसका गाना है वो गाना ला के दें यहाँ मोबाइल में। हाँ, इनके गाइडेंस टीचर जो है वो यहाँ पर अपना मोबाइल लेकर आए और मोबाइल में इस गाने को, गीत को डाउनलोड कर दे। लाइव दिखाएंगे। गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, जिस्म के कितने भी हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने भी हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जोरदार तालियां एक बार तेरी मिट्टी में मिल जावा इस गीत के लिए। शोएब भाई, मोहम्मद शोएब पासी, मोहम्मद शोएब आगे। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादत से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रही वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। तो आया हूँ लेकिन तिरंगे में लेटा हूँ। घड़ी भर नम न हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती
आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तालिया बहुत खूब। तो बेटा रुक जाओ 2 मिनट। बेटा आप रुक जाओ, समरीन फातिमा। इसके बाद ड्रामे वाले रेडी रहे भाई। घोड़े गाँव का जो लड़के बीच में खड़ी है ना, मेहरबानी करके कोई ना खड़े रहे। यहाँ लड़कियाँ कोई ना खड़े रहे। स्कूल की टीचर देखिए, बाहर गांव के टीचर जितनी भी हमारी बहनें आई भी है, हमारे जो उनके वाले से उनको बैठाइए चेयर्स के ऊपर, और ऊपर कोई आवाज़ ना करें मेहरबानी करके। अगर आपको प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा है तो ऊपर चले जाइए सर। टीचर स्टाफ वगैरह से ऊपर जा, ख्याल रखिए भाई, ऊपर जाइए ऊपर, और टाइम मत करो। वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इसमें कुछ इस तरह के किरदार हैं जिनका आपसे मैं तारुफ करा रही हूँ। तो चलिए आइए। जज साहिबा का रोल रफिया तस्नीम निभा रहे हैं, और डॉक्टर साहिबा का रोल आफिया सदफ निभा रहे हैं, और मंतरी का रोल मारिया फिरदौस निभा रहे हैं, और वकील का रोल बुशरा रुमाना निभा रहे हैं, और पुलिस का रोल रैयाना फिरदौस निभा रहे हैं, और मुनादी का रोल अरसलान खान, शेख रेहान बेग, और साइजदा का रोल बजाते मैं खुद निभा रही हूँ, और उस्ताद का रोल राबिया फिरदौस निभा रही है। आप खामोशी रखो थोड़ा। रुक जाओ। अगर ये इज्जत की कुर्सी के लिए झगड़ा है तो इसका फैसला अदालत करेंगी। अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जज साहिबा अपने कुर्सी पर मौजूद है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। डॉक्टर साहिबा अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। माय लॉर्ड, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंसानी जिंदगी का मुहाफिज हूँ, मैं ही लोगों की जान बचाता हूँ, मैं ही वो हूँ जिससे इंसानों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, इन सब से मैंने ही तो इन्हें निजात दिलाया है। अगर मैं ना होता तो ये सब मौत में मुब्तला हो जाते। माय लॉर्ड, और मुझे तो आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता, हर वक्त इन्हें देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए माय लॉर्ड, एक भाई खुद से ज्यादा एक डॉक्टर पर भरोसा करता है, और मुझे तो आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता, हर वक्त इन्हें देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए माय लॉर्ड, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। दैट ऑल फॉर योर ऑनर। केस प्रोसेस किया जाए। वकील अदालत में हाजिर हो। यूर ऑनर, अगर इस इज्जत की कुर्सी का कोई हकदार है तो वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो बड़े बड़े मुजरिमों को अदालत में लाकर खड़े करता हूँ और उनका जुर्म साबित करके उन्हें हवालात में बंद करवाता हूँ। यही नहीं योर ऑनर, यही नहीं,
लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे देनी चाहिए। That's all your honor। केस प्रोसेस किया जाए। मंत्री अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यूर ऑनर, इस इज्जत की कुर्सी का कोई हकदार है तो मैं, यूर ऑनर, क्योंकि मैं ही अवाम का चुन के दिया हुआ नुमाइंदा हूँ, मैं ही इनका रहनुमा हूँ। मैं बड़ी बड़ी योजनाएं पास कराकर शहरों और देहातों में लाता हूँ। मेरे बिना देश का विकास असंभव है। मैं ही देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान देता हूँ। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे। That's all, यूर ऑनर। केस प्रोसेस किया जाए। साइंसदा अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस मुकद्दस किताब पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। माय लॉर्ड, मैं एक साइंसदा हूँ। मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये मुकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी वजह से जाते हैं। और तो और माय लॉर्ड, टेक्नोलॉजी, कैमरा, लैपटॉप, टेलीविज़न, ये सब मेरे बनाए हुए हैं। माय लॉर्ड, जो आपके पास लैपटॉप है वो भी मैंने ईजाद किया है। डॉक्टर के पास जो आला है वो भी मैंने ईजाद किया है। कमर सर के पास जो मोबाइल है माय लॉर्ड, वो भी मेरी बदौलत है। यूर ऑनर, वो भी मेरी बदौलत है। माय लॉर्ड, मुल्क में होने वाले हमलों से मेरे मिसाइल और टेक्नोलॉजी पर हिफाजत होती है। माय लॉर्ड, लोग बड़ा सफ़र चंद घंटों में तय कर रहे हैं। माय लॉर्ड, जब मैं इतने काबिलियत अंजाम देती हूँ तो क्यों ना ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल, यूर ऑनर। केस प्रोसेस किया जाए। जरा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनका तालियों से स्वागत कीजिए। तालियों पर कुछ जीएसटी नहीं लगी हुई है, आपकी तालियां बच्चों को हौसला बढ़ा सकती है। पुलिस अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। माय लॉर्ड, मैं पुलिस हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तमाम तरह के मुजरिम और दहशतगर्दों को पकड़ता हूँ, वतन के और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ, रातों को दौरा करता हूँ। पुलिस के लिए तो सिर्फ जेल होती है, लेकिन फिर भी अपनी जान पे खेल के वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ। मुझे आराम के लिए वक्त नहीं मिलता। दिवाली जाती है तो ईद आ जाती है, ईद जाती है तो नवरात्रि आ जाती है, नवरात्रि जाती है तो दशहरा आ जाता है। त्यौहार पे त्यौहार, त्यौहार पे त्यौहार, त्यौहार पे त्यौहार, त्यौहार पे त्यौहार आते रहते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, एक छुट्टी नहीं आती। कभी कभी अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल, यूर ऑनर। केस प्रोसेस किया जाए। उस्ताद अदालत में हाजिर हो। शेख आदिल। इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। यूर ऑनर, अगर इस इज्जत की कुर्सी का कोई हकदार है तो सिर्फ मैं, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो। यूर ऑनर, अगर इस इज्जत की कुर्सी का कोई हकदार है तो सिर्फ मैं, क्योंकि मैं ही यूर ऑनर, अगर इस इज्जत की कुर्सी का कोई हकदार है सिर्फ मैं, क्योंकि मैं बुनियाद का पत्थर यूर ऑनर, जिस पर बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जाती। मैं ही जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी में लाता हूँ। मैं ही कौम का मेमार यूर ऑनर, मैं ही कौम का रहनुमा हूँ। मैं ही वो संग तराश यूर ऑनर जो पत्थर को तराश कर अच्छी अच्छी मूर्तियों में तब्दील कर देता है। पूछो इस वकील से, इस वकील को वकील किसने बनाया? मैंने बनाया यूर ऑनर, मैंने बनाया। पूछो इस मंत्री से, इस मंत्री को मंत्री किसने बनाया? मैंने बनाया यूर ऑनर, मैंने
फाइज है ना, आज ये मेरी ही बदौलत है। और जज साहिबा, आप जिस कुर्सी पे विराजमान है ना, आज वो मेरी ही बदौलत है, क्योंकि मैं ही 10 मासूम को क्योंकि मैं ही 9 निहालों को शिक्षित कराता हूँ। माय लॉर्ड, मैं एक उस्ताद हूँ। इन लोगों ने आपके सामने जो भी दलीलें पेश की है वो सब सही है, लेकिन आप भी बताइए माय लॉर्ड, क्या ये पेशा आप अपने माँ की पेट से लेकर आते हैं? नहीं माय लॉर्ड, नहीं। बचपन से लेकर आज तक इन्हें एक उस्ताद की ज़रूरत महसूस की है, और उस्ताद ही ने इस मुकाम तक पहुँचाता है। अगर उस्ताद ना होता तो इन्हें तालीम कौन देता, इन्हें लिखना पढ़ना कौन सिखाता? माय लॉर्ड, ये सब एक उस्ताद की बदौलत है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, तब जाकर आप अपने मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकते हो। जज साहिबा, एक उस्ताद के बदौलत ही आप अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हो और एक अच्छा इंसान बन सकते हो। अब आप भी बताइए जज साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलना चाहिए? लिहाजा मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। दैट्स ऑल यूर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम बयानात, गवाह, दलाइल की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि इस इज्जत की कुर्सी का अगर कोई सही हकदार है तो वह सिर्फ उस्ताद है। लिहाजा ये अदालत की कुर्सी उस्ताद को दी जाती है। अगर हमने हमारे उस्ताद की इज्जत नहीं की तो ये पेशा हमारे कोई काम का नहीं। बहुत खूब। इन सभी बच्चों का इस्तकबाल सैयद कमरुद्दीन सर करना चाहते हैं। इनको जो तैयार किया गया है, नसीम मैडम और इनके प्रिंसिपल साहब, वो भी आ जाए। प्रकाश जी ताले सर इन बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। एक बार तालियां बहुत जोर से बच्चों के लिए। KGN का डांस चालू है, तैयार है क्या असलम भाई? सबको बताए, थैंक यू सर। देखिए हजरात, धीरज आमदार साहब भी आ चुके हैं, किरण सरनाइक भी। वो प्रोग्राम 15-20 मिनट का है। उनकी पहले गुलपोशी होगी, गुलपोशी के बाद में धीरज नीलांगे साहब और किरण सरनाइक को, तो स्कूलों के जो प्रिंसिपल है वो इधर आगे इधर आ जाए साइड के अंदर। अभी आने के बाद उनको अवार्ड दिया जाएगा। जब प्रिंसिपल को अवार्ड दिया जाएगा तो पूरा स्टाफ उनके सामने आ जाना, आमदारों के सामने। तमाम स्कूलों के HM कलर की साइड में आ जाए, इधर इस साइड में आ जाए प्लीज़। वो आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं दोनों आमदार। प्रोग्राम समझ में आया अजहर भाई? कोई शॉर्ट और स्वीट में वक्त बहुत कम है हमारे पास। वो लोग आएंगे, उनकी गुलपोशी होंगी, उनको अवार्ड दिए जाएंगे। और एक अवार्ड अजहरुद्दीन के हाथ से गुलपोशी और एक एडवोकेट फराजुद्दीन के दोनों आमदार गुलपोशी करा दीजिए। उनके 2-2 बोल सुन लीजिए, क्योंकि ये आमदारों से हमें बहुत काम है। बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया गया इन बच्चों के जरिए। गोड़गांव की पूरी टीम के लिए एक बार आप तालियां बजाइए। देखो साथियों, ये सब कुछ जो ड्रामा था तालीम का था और कुर्सी का था। जब कुर्सी की बात आई तो मुझे भी प्रकाश दादा ये शेर याद आ रहे हैं कि काट कर दरख्तों को मत दुआए बारिश कर, काट कर दरख्तों को मत दुआए बारिश कर, किस तरफ बरसना है बदलियां समझती है, और इन पे बैठ जाने की तुम जिद मत करो। कौन इसके लायक है कुर्सियां समझती है, कौन इनके लायक है कुर्सियां समझती है। जोरदार तालियां एक बार। अब बाबा साहेब धाबेकर उर्दू हाई स्कूल से बच्चे कवाली पेश करने जा रहे हैं। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा। ज़ईफ आमदार साहब के सामने ये जो बच्चे खड़े हैं चुमटे वाले, वो और एक डांस, बस इतना तैयार रखिए। तमाम स्टॉप पीछे हट जाइए सर प्लीज़। सोहेल सर, शोएब भाई, शाकिर सर, शबीर भाई, कलीम सर, प्लीज़ पीछे, सब पीछे, अल्लाह के वास्ते। ये गेट खोलना मत मेहरबानी करके। ये लड़कियां जो है ना झंडे वाली, ये क्यों तो स्कूल के ले जाओ उन पे। ये जो बच्चियां डिस्टर्ब कर रही है, हरी दुपट्टा तिरंगे में जो लड़कियां, बाहर इधर से आ जाओ बेटा, पीछे चल जाओ लास्ट में।
हाँ शुरू कीजिए आपका। अब्बा अब्बा मुझे पैसे दो, मुझे रिचार्ज करना है। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। अब्बा अब्बा तुम दो मुझे। नहीं बेटा मेरे पास नहीं है। अम्मा अम्मा मुझे पैसे चाहिए। नहीं बेटा मेरे पास नहीं है। अम्मा अम्मा मुझे पैसे दो। नहीं है बेटा। अब्बा तुम भी चले जाओ। बेटा पाल पोस के इतना बड़ा करा ये दिन देखने वाला। हाँ मर जाओ। अम्मा तुम भी चले जाओ। मेरे अब्बा, मेरे अब्बा, अब्बा आप नहीं पीऊंगा ना मैं दारू। अब्बा तुम उठ जाओ ना। अब्बा उठ जाओ ना, आप नहीं पीऊंगा ना दारू। अब्बा उठ जाओ ना, आप जाऊंगा ना मैं काम में। उठ जाओ ना अब्बा, अब्बा उठ जाओ ना। उठ जाओ ना अब्बा, उठ जाओ ना। अम्मा उठ जाओ ना, अब नहीं पीऊंगा ना मैं दारू। अम्मा उठ जाओ ना अम्मा। अब रोके क्या फायदा, जब तेरे माँ बाप जिंदा थे तो तूने उनकी कदर नहीं किया। माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं, जब जिंदा हो तो उनकी खूब खिदमत किया करो। माँ बाप का कभी दिल ना दुखाओ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। नींद अपनी बुलाकर सुलाया है हमको, नींद अपनी बुलाकर सुलाया है हमको। आंसू अपने गिराकर हंसाया है हमको। कभी मायूस मत करना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया है जिनको। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अरे स्टॉप मत होने दो ना, डाउनलोड नहीं करेंगे। खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ बाप वो उसके वालिद मर गए, वालिदा का इंतकाल हो गया। इसका मैसेज है कि आप लोग जिनकी माएँ हैं वो बहुत खुशी नसीब है, जिनके वालिद ज़िंदा है वो सबसे ज़्यादा अफजल है। मैं आपके सामने ऐसा खड़ा हूँ, ना वालिद है ना वालिदा है। जब नहीं कुछ था तो मेरे पास कुछ नहीं था, और दुनिया के बेइंशार इज़्ज़त है, शौहरत है, दौलत है, तो वालिद और वालिदा नहीं है। उनकी खिदमत के लिए सब कर रहा हूँ। तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, अपनी अम्मी जान को बहुत प्यार दो, सम्मान दो। है क्या वक्त है कि सर? ठीक है, दूसरा ड्रामा पेश करते हैं। चल अब बजाओ तुम। हाँ एक्शन है तो दूसरा अब नहीं ना, तमाम गाओ। शायद गाड़ियाँ आ गई है। हाँ तुम्हारे प्रोग्राम डाउनलोड करके रखो। और ये जो फूल है ना हनी भाई, ये फूल अंदर को लगाना, ट्रेन के अंदर ले लो। गुलाब के अभी भी लाके रखे ऐसे फूल, देखिए। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपनी जन्नत को खुदा के
वेलकम वेलकम वेलकम। साहब मौजूद है, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में अमरावती विभाग के पदवीधर आमदार माननीय धीरज भाऊ लिंगाड़े साहब मौजूद हैं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, तालियां बजाइए एक बार। हमारे बीच में स्टेज पर इस समय आदरणीय अशोक राव अमानकर साहब, अध्यक्ष अकोला जिला कांग्रेस कमेटी, ये भी मौजूद हैं, आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। आए हुए मेहमान की गुलपोशी सत्कार महात्मा गांधी एजुकेशन सोसाइटी, शाह बाबू क्रीड़ा मंडल और ग्रामीण उर्दू शिक्षण संस्था की ओर से किया जाएगा। जोरदार तालियां हमारे सैयद अहमदुद्दीन सर के लिए। साथियों, हमारे बीच आदरणीय आमदार किरण राव जी सरनाइक सर और आदरणीय पदवीधर आमदार धीरज भाऊ लिंगाड़े साहब मौजूद है। मैं इनके लिए ये शेर बोलना चाहूँगा कि स्नेह प्यार के मोती लुटा के चलते हैं। आप गौर से सुनिए, स्नेह प्यार के मोती लुटा के चलते हैं, हर एक को अपने गले से लगा के चलते हैं। करे तो अंदाजा कैसे कोई इनके कद का, करे तो अंदाजा कैसे कोई इनके कद का। ये आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं, ये आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। सोसाइटी की ओर से अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर और अलहाज सैयद अजहरुद्दीन सर, आदरणीय धीरज भाऊ लिंगाड़े सर इनका शाल और गुलपोशी करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। डीजे आशीष SK आदरणीय शिक्षक आमदार माननीय किरण राव जी सरनाइक साहब, इनका स्वागत एडवोकेट सैयद फराजुद्दीन साहब, एडवोकेट सैयद अजहरुद्दीन साहब और जनाब अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर करेंगे। एडवोकेट सैयद फराजुद्दीन सर, एडवोकेट सैयद अजहरुद्दीन सर, अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर, आदरणीय किरण राव जी देशमुख सर की, सरनाइक सर की गुलपोशी कर रहे हैं। आदरणीय श्री अशोक राव जी अमानकर सर, इनकी गुलपोशी और इनका स्वागत भी सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। आदरणीय श्री अशोक राव जी अमानकर सर, आदरणीय मनीष दादा गनगने सर, जावेदुर रहमान सर स्टेज पर आ जाए। जावेदुर रहमान सर और जावेद खान सर दोनों से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाए।
महेश दादा गनगने, इनकी गुलपोशी सोसाइटी की ओर से की जा रही है। हमारे आकोट मतदार संघ के भावी आमदार, आकोट मतदार संघ के भावी आमदार महेश दादा गनगने। आदरणीय कपिल राहदेव साहब, इनकी भी गुलपोशी की जाएंगी। आदरणीय प्रकाश भाऊ तायड़े, जो हमारा कीमती समय अपने को दे रहे हैं, उनकी भी गुलपोशी दोबारा फिर से वंस अगेन। डीजे आशीष SK कपिल रावदेव जी। आदरणीय मेहमानों का आदरणीय मेहमान खुसूसी का यहाँ पर हमने स्वागत किया है। मेहमान खुसूसी से चीफ गेस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे अकोला से तशरीफ लाए हुए यूसुफ भाई, इनसे इल्तिमास है कि स्टेज पर आ जाए। अकोला से तशरीफ लाए हुए यूसुफ भाई, आपके सामने हमारे सोसाइटी के जिम्मेदारों, एक नई नस्ल अपने ख्याल पेश करेंगे और उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर मोहम्मद जावेदुर रहमान। शेख अब्दुल कादिर मोहम्मद जावेदुर रहमान इस सोसाइटी की ओर से, सोसाइटी के अगले जिम्मेदारों की ओर से अपने ख्यालात पेश करेंगे कि जहन में शौक़े ऊंचाई ज़मीनों पर नहीं उड़ते। शेख अब्दुल कादिर को बुलाऊंगा मैं कि जहन में शौक़े ऊंचाई ज़मीनों पर नहीं उड़ते। शेख अब्दुल कादिर मोहम्मद जावेदुर रहमान। Education is a weapon which we can use to change the world. Good afternoon to all of you present here. Today I will express my thought about education. Education plays a very important role in everybody's life. Due to education, our personality develop and our logical thinking develop. Education is all about getting knowledge about something. But education, due to education, we become a good human being and good citizen. Education is very important. In our day-to-day life, there is a every critical situation. Education is a solution of every situation. Education gives us knowledge about something. Education plays a very important role about every very important role in our life. Thank you. थैंक यू। मोहम्मद जावेदुर रहमान के फर्जंद थे ये शेख अब्दुल कादिर साहब। हेलो, मैं जावेद खान सर, मोहम्मद जावेदुर रहमान साहब और सैयद सोहेल साहब से भी गुजारिश करूँगा, सैयद जुनेद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए। अब हम हमारे चीफ गेस्ट से गुजारिश करेंगे कि हमारे स्कूल के आपके सामने हमारा जो गैदरिंग का प्रोग्राम कंटिन्यू शुरू है, उस डांस सैयद गफ्फार सैयद हुसैन स्कूल से माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, ये डांस पेश किया जाएगा। आप सभी अपनी तशरीफ़ बनाए रखें। हमारे मेहमान अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। आपके सामने गीत पेश होने जा रहा है, माँ तुझे सलाम। अगर से साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा,
दुआ करो कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ करो कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। माँ तुझे सलाम।
इन सभी का गुलपोशी अलहाज सैयद कमरुद्दीन सकत। बेटा 2 मिनट रुक जाओ। जिन्होंने शाइस्ता बजे बहुत ही एक बार तालियां बजा दी, बहुत मेहनत है इसमें। भाषण रखते नहीं। अब मोइनुद्दीन बाबर साहब हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अमानकर जी साहब को, जो हमारा परिषद शिविर है गफ्फार एरिया के छोड़ दें। बस 15 मिनट में 3 बजे हमारे दोनों आमदार को भी जाना है। 15-20 के अंदर 10 मिनट के लिए सिर्फ आप खामोशी इख्तियार रखें। अब मुझे बुलाओ नहीं, हाँ गाना जाती पर जब सर जाएंगे यहाँ से 5 मिनट का गीत सुन के चले जाएंगे। पहले बोल। इसके बाद हमारे डांस के प्रोग्राम को थोड़ा हम अभी रुकाते हैं, तो हमारे मेहमानों के सामने अपने ख्यालात को पेश करने के लिए और हमारे इस गैदरिंग का जो मकसद है, उर्दू विभागीय शिक्षक मेले का जो मकसद है, उस मकसद को आपके सामने बयान करने के लिए, हमारी बात रखने के लिए मैं आवाज़ दूंगा अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर को इस शेर के साथ। सर 2 मिनट। ख्वाब की तरह, आप थोड़े पीछे हो जाओ, और सर की एंट्री इस शेर के साथ करेंगे हम कि ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज़ से आगे भी सुना जाए मुझे, मेरी आवाज़ से आगे भी सुना जाए मुझे। अलहाज सैयद कमरुद्दीन सर अपने ख्यालात पेश करेंगे, हमारे सोसाइटी के रुए रवा। सर गेट बंद कर दीजिए पहले प्लीज, बड़ी मेहनत से फिर प्रोग्राम सजाया सर मैंने, उसको गेट बंद कर दीजिए। आदरणीय पदवीधर, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र का, पूरे इंडिया का, पूरे दुनिया का लक्ष्य था, अकोला पदवादी सर मतदार संघ पर हमारे सुधीर भाऊ साहब जी, आदरणीय किरण सरनाइक आमदार साहब जी, मैं दोनों आमदार धीरज भाऊ का उन्हें अभिनंदन पेश करता हूं। मेरे पर उनका एक कर्ज बाकी था, वो कांग्रेस के सिपाही हैं, वो सोनिया की जान है, और राहुल जी का सम्मान है, और किरण सरनाइक मेरे नेता हैं। जब यह कांग्रेस अध्यक्ष है तो मैं शहर का अध्यक्ष था। ये दोनों भी आमदार जो इस वक्त विधान परिषद में जो इनकलाब लाए हैं, जो प्यार से आज जो 2009 से हम इदारे चला रहे थे, जिनको 14 साल से गिरान नहीं था, ये हमारे किरण सरनाइक जी, धीरज साहब जी, ये दोनों आमदारों की बदौलत सभी को गिरान मिला। इसलिए मैं कहूँगा कि उनका तालियों से जोरदार स्वागत करें। कल शाम में अकोला जिले से जो 20% गिरान रह गया था, सर के आदेश पर ऑर्डर रिलीज हुए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे दोनों आमदार से उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इस प्रोग्राम में लेकर आए। हमारा मकसद महात्मा गांधी सोसाइटी, शाह बाबू क्रीड़ा मंडल और ग्रामीण स्वच्छता, हमारा मकसद है तालीम, लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को पढ़ाना, देश के लिए फौजी, इंजीनियर, डॉक्टर, किसान तैयार करना, यही हमारा मकसद है। उसमें हमारे प्रकाश भाऊ तायड़े, जो हमारे लक्ष्मण तायड़े के फर्जन है, ये भी आने वाले कल के, जिनके पिताजी को मैंने वचन दिया है कि जब तक हो उनका साथ खड़ा हूँ। प्रकाश तायड़े साहब जी, सुधाकर राव गनगने साहब भी, उनके भी सर पर मैंने हाथ रखा हूँ।
उनके बच्चे के, वो भी हमारे आने वाले कल के दोनों नेता, तमाम स्टेज पर बैठे तमाम लोग, मैं तभी सभी का शुक्रगुजार हूँ। मेरा कीमती पुण्य लेते हुए मैं दोबारा धीरज भोक और किरण सरनाइक का और तमाम आमदारों का स्वागत महेश भाऊ गनगने साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके मैं उन तमाम बहनों का, तमाम वालिद का, तमाम चारों जिलों से आए हुए लेक्चरर्स, टीचर्स और तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो पूरे चारों जिलों के अंदर, विदर्भ के अंदर इनकलाब लेकर आए हैं, एजुकेशन की गंगा लेके आए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और आखिर में मैं हमारे किरण राव सरनाइक साहब, मैं अकेला ही चला था, जानिब मंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारे किरण राव सरनाइक से कहूंगा कि वो दो शब्द कहे, क्योंकि ये अकेले ही थे और कारवां बन के आज हमें उन्हें विधान परिषद में देख रहा हूं। आइए किरण राव जी सरनाइक। आज इस पातुर शहर में महात्मा गांधी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से विभागीय उर्दू शिक्षक मेड़ावा, क्रीड़ा बख्शिश वितरण व सत्कार समारोह आयोजित किया गया है। इस मेड़ावे को उपस्थित हमारे पदवीधर के आमदार साहब सन्मान्य श्री धीरज भाऊ लिंगाड़े, सन्मान्य जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राव जी आमानकर साहब, मंच पे आसीन सभी महानुभाव, सन्मान्य तायडे साहब, सन्मान्य गनगने साहब और सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे कमर सर और उनके एजुकेशन सोसाइटी में काम करने वाले सभी प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और प्यारे साथियों, बच्चों। कमर सर ने बताया कि कभी कभार मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था और उस वक़्त कांग्रेस कमेटी का धीरज भाऊ हमने बहुत ताकत से यहाँ पर काम किया। तालुका कांग्रेस का काम यूथ कांग्रेस का काम हमारे कमर साहब ने उस वक़्त संभाला और उनको कहीं तो भी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि थी और ये क्षेत्र में उन्होंने जैसे कदम रखा तो बहुत सारे स्कूलें निकाल डाली और आज देखते देखते यहाँ पर करीब 250 तो 300 कर्मचारी आपके सोसाइटी में काम करते हैं। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हमारे माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए विद्या मंदिर होना चाहिए और इसलिए बहुत सारे विद्या मंदिर इस निकले गए। अभी कमर सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे मसले शिक्षण क्षेत्र में है, सभी बच्चे खामोश और वो मसले हल करने की कोशिश टीचर हमारे आमदार सन्मान्य लिंगाड़े साहब टीचर और हम ताकत से करते हैं। आपको सबको पता है कि बहुत सारा ऐसे समस्या है कि 10-15 साल से उसको अंजाम नहीं मिल रहा था। हमने वो सभागृह में रखे, 15, 18, 20 साल हो गए, निकष पात्र है, मूल्यांकन हुआ है, ऐसे यादी में नाम है, ऐसे स्कूलों को 20% और 40% वेतन अनुदान मिलना चाहिए और वो वेतन अनुदान मिला और आपका वाटअप सही तरह से चालू है। हमारे अकोले जिला का एक प्रश्न था, कमर साहब, तायडे साहब, प्रकाश राव, अकोले जिले में कि करीब 18 स्कूल है, उनको 20% अनुदान देने को वो मैडम शिक्षण अधिकारी तैयार नहीं थे। उनकी मीटिंग हमने उप संचालक कार्यालय में कल लगाई और वहाँ पर अपने सब स्कूलें आज 90% स्कूलें 20% वेतन अनुदान के लिए पात्र हो गई। ऐसे बहुत सारे काम हमारे माध्यम से हो रहे हैं। हमको ज़्यादा हमारे धीरज भाऊ लिंगाड़े को सुनना है। मैं तो हमेशा के लिए आता हूँ, ये हर साल लिंगाड़े साहब इनका हर साल ये युवा महोत्सव रहता है और बहुत अच्छी तरह से बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं। आप सबको मैं बहुत दिल से बधाई दूंगा और मेरे 2 शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। सभी मासूम बच्चों से गुजारिश है
कि अपने लुक एट मी मेरी तरफ देखिए। सभी बहनों से गुजारिश है कि मेरी बहनें पर्दे में हैं, बहुत बड़ी बात है। पर्दे के लिए आप तालियां बजाइए बेटा एक बार। और जितने भी नौजवान दोस्त ऊपर खड़े हैं वो सब ये गैलरी में आ जाइए, क्योंकि जिस आने वाले कल के ये हमारे भावी आमदार है, आने वाले कल के धीरज वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, पालक मंत्री भी बन सकते हैं, किरणदार भी बन सकते हैं। ऐसे लोग हमारे सामने मौजूद है। तो आप लोगों से तो गुजारिश है कि 10 मिनट सुन लीजिए आप लोग खामोशी से। मैं माननीय आमदार धीरज वो लिंगायत साहब को इस शेर के साथ आवाज देता हूं, वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से। जिस माहौल में जीना मुश्किल है उस माहौल में जीना लाजिम है। तो ये भी एक इनकलाब, धीरज निकाला का एक इनकलाब आया है, एक इनकलाब के जैसा ये इनको अल्लाह ने इनको चुन के दिया है। मैं दोनों आमदारों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, इनको हर कदम में यश मिले और तरक्की करे। हमारे वो धीरज वो सभी बच्चों को मैं बोलूँगा 2 मिनट्स सभी शांत रहेंगे। प्लीज़ पिन ड्रॉप साइलेंस। हेलो बच्चों इधर देखो, हेलो खामोश बैठना है आपको, सिर्फ 2 मिनट खामोश बैठना है। बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए किसका। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के इस स्कूल के फंक्शन में, इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे विधान परिषद के हमारे सीनियर सदस्य और इस अमरावती विभाग के शिक्षक आमदार हमारे सहकारी सरनाइक साहब, इस कार्यक्रम को खास उपस्थित हमारे अकोला जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमानकर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित महेश जी गणगणे, कपिल जी रावदेव, प्रकाश जी तायडे, इस संस्था के प्रमुख श्री हाजी सैयद कमरुद्दीन जी, उनके संस्था के सभी स्टेज पर उपस्थित सभी मान्यवर और इस संस्था के उपस्थित सभी स्टाफ और यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको याद होगा कि आज से बराबर 12 महीने पहले, यानी आज से पिछले साल 30 तारीख को आपने पदवीधर मतदार संघ का चुनाव का मतदान किया था और 2 तारीख को इस चुनाव का रिजल्ट था। आज की 1 तारीख है, बराबर 1 साल बाद आज आपके यहाँ पर मैं यहाँ पर आज आ रहा हूँ और सभी को मैं आज यहाँ पर आभार देता हूँ कि आप सब ने मुझे इस अमरावती पदवीधर में आपकी सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए सबसे पहले आप सबका मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों, इस 8-10 महीने के दौर में आपके शिक्षण, एक्चुअली मैं पदवीधर आमदार हूँ, वैसा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम सुशिक्षित बेरोजगार जो हमारे भाई है उनको जॉब मिलने के लिए उनकी जो समस्याएं है वो समस्या सुलझाने का काम मेरे तरफ है। लेकिन आप सब लोगों को पता है
कि 40% ग्रेजुएट मतदार संघ में शिक्षक लोगों का बोलबाला रहता है, इसके लिए ज़्यादा मुझे शिक्षकों के ही काम करना पड़ते हैं। सरनाइक साहब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक लेवल के ऊपर का काम साथ में इसके साथ करते हैं, प्राथमिक का मुझे भी करना पड़ता है इसके लिए, और मैं वो खुशी से करता हूँ। आप सरनाइक साहब को पूछ लो, हम पिछले 1 साल से इस विभाग के जो भी प्रॉब्लम्स थे, आप सबको पता होगा कि विशेष करके इस 5 जिले में अकोला जिला एक ऐसा जिला था कि इस जिला के शिक्षण विभाग में कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं था। इस शिक्षण विभाग का रिकॉर्ड पूरा जल गया था और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण आप सब लोगों का अनुदान रुका हुआ था। आप सब लोगों को पता होगा कि सरनाइक साहब और मैंने वहाँ पर मंत्री को बोलकर अकोला जिले के लिए एक सेपरेट मीटिंग का आयोजन वहाँ किया था, और उस मीटिंग के अंदर मंत्री और शिक्षण विभाग के सभी अधिकारी हमने वहाँ उपस्थित रखे थे। और आप अकोला के अंदर, अकोला के जो शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले जो भी संगठन है, उनके भी प्रतिनिधियों को हमने वहाँ पर बुलाया था, और ये सबसे बड़ा मसला जो था वो सॉल्व करने में हम लोग कामयाब हुए, और आप सब लोगों को आज वो अनुदान वितरित हुआ है। इसके अलावा अभी जो नए स्कूल थे जिनको 20% अनुदान मिलना था, उनको भी आपको पता होगा कि बोला था कि आपको 12 पेपर सबमिट करना है। फिर 12 पेपर आप नहीं सबमिट करते तो कम से कम 6 तो भी कागजात आपको वहाँ पर सबमिट करना था, वो भी एक मसला था। वो भी कल परसों यहाँ पर अभी सॉल्व हुआ है, और उसका भी वितरण आपको यहाँ पर होने वाला है। भाइयों, सिर्फ इस बारे में हमको यहाँ पर रुकना नहीं है। हमारी मांग है सरकार से क्या है। हमारे को आज 20% अनुदान है, 40 है, 60 है, जो भी होगा, हमारे को इसके ऊपर संतुष्टि नहीं है। हमारे को हर साल नेचुरल ग्रोथ मिलना चाहिए, और हर साल हमारा अनुदान 20% से आगे जाना चाहिए। हम टीचर्स हैं, आज समाज को हमारी ज़रूरत है। आज सरकार 40% एजुकेशन विभाग में अगर खर्चा करता है तो वो उपकार नहीं करता। आज आप यहाँ पर नई पीढ़ी को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और नया इंडिया खड़ा करने का काम आज टीचर्स लोग आप कर रहे हैं। इसके लिए सरकार से हम ये बोलेंगे कि हर साल हमारे टीचर्स भाइयों का 20% से अनुदान मिलना चाहिए। हमारे टीचर्स कोई भिखारी नहीं है कि बार बार आपको आएंगे और अनुदान मांगेंगे। ये उनका हक है, और ये हक उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर आप सब लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इस सरकार से अब ज़्यादा मांगने की जो उम्मीद है वो आप छोड़ दो, क्योंकि इस महाराष्ट्र के अंदर जो आज सरकार है, वो सरकार क्या कर रही है ये आज आपको सबको अच्छे से मालूम है। सिर्फ आश्वासन देने का काम, प्राइवेटाइजेशन, आज एजुकेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन करने का इस सरकार का प्लान है, ये सब आप लोगों को पता है। इसके लिए ये नौबत ही नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आने वाले चुनाव में इनको हमको घर को भेजना है, और हमारे को इस महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर जो हमारा सुनेंगी, जो हमारे काम करेंगे, ऐसी सरकार हमको यहाँ पर लाना है। और हमको महाविकास आघाड़ी की सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर चुना के लाना है। और आप सभी लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, आप सब लोगों के क्या प्रॉब्लम है, आप सब लोगों को पता है। भाइयों, यहाँ पर 31 अक्टूबर 2005 के बाद में के कितने शिक्षक बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। कितने हैं? आप सब लोगों को पता है कि आज हमको पेंशन नहीं है।
अभी भी कुछ टीचर्स भाइयों और कुछ कर्मचारियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी का एक जो डिक्लेरेशन हुआ है कि जो लोग 1 अक्टूबर 2005 के पहले जिनकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी उन लोगों को पेंशन मिलेगी ऐसा कहा गया है, उसके अंदर हमारे टीचर्स नहीं है। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से आप फिट कर लो, क्योंकि जो टीचर्स टप्पा अनुदान में है, जो टीचर 40, 60, 80% में आज काम कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकर वो समझते नहीं। इसके लिए वह पेंशन का लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। आपको हमने जो मांग अभी सरकार के सामने की है, और इस सरकार ने बोला था कि मार्च महीने के अधिवेशन में, सरनाइक साहब यहाँ पर है, नागपुर में भी बहुत बड़ा आप लोगों का आंदोलन हुआ था, उस वक्त हम सब लोग साथ में थे और हमने बार बार सरकार को कहा है कि जूनी पेंशन योजना सभी को मिलना चाहिए। इस मार्च महीने में अभी हमको वो बताने वाले हैं कि इस पेंशन के बारे में सरकार की क्या भूमिका है। आप सब लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ भाइयों, किसी के ऊपर सिर्फ आरोप करना और किसी को नाम रखने का मेरा स्वभाव नहीं है। आप सब लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि राजस्थान गवर्नमेंट में कांग्रेस जब सत्ते पर थी तो कांग्रेस ने जूनी पेंशन योजना वहां पर लागू किया था। अभी 1-2 महीने पहले जो राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ, उस चुनाव में वहां भाजपा चुन के आई और जूनी पेंशन योजना उन्होंने आते बराबर बंद कर दी। आप सब लोगों को ये पता है। इस भाजपा के सरकार को यह लगता है कि काम करने वाले जो 5-10% कर्मचारी हैं, उनके वोट से हमारे को कोई फर्क पड़ता नहीं। और भाइयों, हमारे को इनको यह दिखा देना है कि यह कर्मचारी ही आपको घर पे भेजेंगे। आप सभी को यह दिखाना है उनको कि ये कर्मचारी के भरोसे आप यहाँ पर है। और आप अगर कर्मचारियों को कुछ नहीं समझते होगे, अगर हमारे को जो चाहिए वो आप नहीं दे सकते, तो आप घर को जाओ। जो करने वाले हैं उनको हम सत्ते पे यहाँ पर लाएंगे और हमारी मांगे हम पूरी करेंगे। आगे का समय काफ़ी कठिन है। आप सबको मालूम है कि अगर हमारे घटना को हमको अगर बचाना है और हमारे को यह हमारी जो घटना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बनाई है उसको अगर सुरक्षित रखना है, और अगर हम कहते हैं कि भारत देश हमारा एक लोकतंत्र लोकशाही का देश है, इस देश को हमको बचाना है, तो हमारे को भाइयों इस देश में कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोगों को सत्ता के ऊपर लाना पड़ेगा। इसके लिए आप सब लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले दिनों में सब चुनाव है, आप सब लोग हमारे साथ में रहिए। आपके विशेष जो टीचर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, पदवीधर जो मेरे भाई है जो आज एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट हुए मेरे भाई पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, इन सब लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्या हाउस के अंदर हम लोग वहाँ बोल के सॉल्व कर रहे हैं। आप कभी भी धीरज लिंगाड़े का नंबर मेरे पीए से ले लो, आप कभी भी मुझे फ़ोन करके आपके प्रॉब्लम्स बताइए। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं तत्पर हूँ, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम और हमारे सहकारी बैठे हैं, हम सब मिलके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने यहाँ मुझे बुलाया, मेरा आज सत्कार किया, इसके बाद में हमारे दूसरे भी कार्यक्रम हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। कमरान भाई ने आज यहाँ बुलाया, अगले वक्त अगर और बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। मैं इनका ऐसा छोटा भाई हूँ, या हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा आते रहेंगे, मिलते रहेंगे।
जो भी प्रॉब्लम आपके है वो सॉल्व करते रहेंगे। और आप सब ने मेरा सत्कार किया, इसलिए आप सबका मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। सर जी सिर्फ 10 मिनट। मैं ऐसी 2 बेबी नंदा और लक्ष्मी सारे जो बचपन से लेके मराठी मीडियम में धीरज जी, किरण जी, इन्होंने तालीम हासिल की। ये मराठी में 10वीं 12वीं MA भी है, लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद में लक्ष्मी सारे जो है इन्होंने उर्दू सीखा। उर्दू से इतना प्यार था कि आज वहाँ लेक्चरार्स है। बेबी नंदा इनके शौहर फौजी है। ये अभी जो दोनों की मेहनत मशक्क़त से किरण जी और धीरज जी की अभी जो अनुदान मिला है बेबी नंदा को, वो उनको 20% मिला है। कहने का मकसद ये है कि उर्दू इतनी मीठी ज़ुबान है, इतनी प्यारी ज़ुबान है कि हिंदू भाई गंगा जमुना की तहजीब मैंने कायम रखा है। मेरे इदारों में हिंदू भाई लेक्चरार है, हिंदू बहनें टीचर्स है, नॉन टीचिंग में हिंदू भाई है, कलर्स में हिंदू भाई है। तो धीरज जी से इतना कहूँगा मैं कि वो दोनों बहनें यहाँ पर आए और उनकी कुलपोशी होंगी। लक्ष्मी सारे, बेबी नंदा। उसके बाद हमारे पूरे विदर्भ के अंदर PhD अगर पहली महिला है, बेबी कैशा की सास हैं, बादशाह की अम्मी जान है, उनका भी अवार्ड देकर स्वागत होगा। दीजिए धीरज भाई से कहूँगा 1 मिनट। और शाह साहब आइए आप, अजहर भाई, ये इनके बारे में 1 मिनट आप। यहाँ पर बेबी नंदा मैडम का स्वागत, इस्तकबाल धीरज लिंगाड़े सर आमदार और किरण राव जी सरनाइक सर आमदार, इनके हाथों किया जा रहा है। एक बार जोर से तालियां बजाइए आप। माइक चालू कर दे, वो माइक चालू। अभी आपके सामने में मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मेरे शौहर शोएबुद्दीन बासित, इनकी वालिदा वसीम दुर्दाना बासित, जो विदर्भ की पहली MA PhD महिला घोषित हुई, हिंदुस्तान टाइम में उनका आर्टिकल छिपा। मैं तहे दिल से बासित साहब को मुबारकबाद देती हूँ। तो इस शुभ अवसर पर मैं ये बताते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रही हूँ कि मुस्लिम समाज की पहली महिला थी वसीम दुर्दाना बासित, जिसने विदर्भ में MA PhD कोर्स किया था। जावेद खान सर, मोहम्मद जावेदुर रहमान सर, सैयद जुनेद साहब और एडवोकेट सैयद फराजुद्दीन, इनसे इल्तिमास है कि स्टेज पर आ जाए। आप चारों लोगों से इल्तिमास है सोसाइटी की ओर से कि आप स्टेज पर आ जाए। मोहम्मद जावेदुर रहमान साहब, जावेद खान साहब और सैयद जुनेद साहब, सैयद फराजुद्दीन साहब स्टेज पर आ जाए। जलवा वाले बच्चे आ जाओ, जलवा।